वेलकम एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप सभी का IUPAC नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो लेक्चर है ये नीट, JEE और MHT CET समेत बाकी बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, लेकिन उसके भी पहले हम कुछ रूल्स जान लेते हैं जो कि हमें नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स में बहुत यूजफुल होंगे। तो सबसे पहले रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी लोकेशन हम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, जो नंबरिंग करते हैं उस समय जो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलता है उसे हम उसकी लोकेशन यानी कि लोकेंट कहते हैं। ठीक है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि हमें सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना है। ठीक है, यानी इसका सिंपल शब्दों में जो अर्थ है वो है कि गिव नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। उस साइड से हमें नंबरिंग देनी है जो कि सब्स्टिट्यूएंट के पास है। इस कंपाउंड में अगर आप देखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट के पास जो साइड है ये वाली साइड है, यानी इस वजह से हम जो नंबरिंग है वो इस साइड से शुरू करेंगे, ना कि इस कार्बन से इस कार्बन तक। इसलिए ये नंबरिंग जो है राइट होने वाली है। नेक्स्ट, इसी का एक अच्छा वर्जन, लोएस्ट सम रूल। अगर मेरे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा ब्रांचेस होती है, तो उस समय कैसे नंबरिंग करें। तो मैंने एक ही एग्जांपल लिखा है। यहाँ पर मेरे पास नाइट्रो ग्रुप है, ब्रोमीन ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। यहाँ से मैंने अगर नंबरिंग शुरू की तो मुझे मिथाइल ग्रुप को 2 नंबर मिलता है, ब्रोमीन ग्रुप को 4 नंबर मिलता है और नाइट्रो ग्रुप को 5 नंबर मिलता है। अगर मैं इन सब की एडिशन करूँ, इन सब का सम करूँ तो मुझे 11 मिलता है। लेकिन वही अगर मैं इसी कंपाउंड की नंबरिंग नाइट्रो ग्रुप से शुरू करता हूँ तो नाइट्रो ग्रुप को 1 मिलता है, ब्रोमीन को 2 मिलता है और मिथाइल ग्रुप को 4 नंबर मिलता है। और अगर मैं इन सब की एडिशन करूँ तो वो एडिशन 7 आती है। तो यहाँ पे लोएस्ट सम रूल के हिसाब से हमें जो सम है, जो एडिशन है उनकी, वो लोएस्ट चाहिए। यहाँ पे जो एडिशन है वो 11 आ रही है, यहाँ पे एडिशन 7 आ रही है, तो जो 7 वाली एडिशन है वो इन दोनों के कंपैरिजन में लोएस्ट है। इस वजह से हम ये जो नंबरिंग है इसको राइट नंबरिंग कहेंगे और ये जो नंबरिंग है इसे रॉन्ग नंबरिंग कहेंगे। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम सीखते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल को। तो आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम अगला रूल देखते हैं जो कि है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल क्या कहता है, समझो मेरे पास कोई कंपाउंड है। अगर मैं इस कंपाउंड की नंबरिंग, ऊपर की नंबरिंग को चूज करता हूँ और राइट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो मैं इस मिथाइल ग्रुप को 2 नंबर दूंगा और यहाँ पे 7 नंबर पे जो 2 मिथाइल ग्रुप से उनको 7 नंबर मिलेगा। और अगर यहाँ पर मैं इनकी एडिशन करता हूँ, सम करता हूँ, तो वो 2 + 7 + 7 यानी 16 होगी। वही अगर मैं नीचे की नंबरिंग चूज करता हूँ तो इन दोनों मिथाइल ग्रुप्स को 3 नंबर मिलेगा और इस एक मिथाइल ग्रुप को 8 नंबर मिलेगा। और इनकी जो एडिशन है ये 8 + 3 + 3 यानी 14 होगी। फिर लोएस्ट सम रूल के हिसाब से तो हम ऊपर की नंबरिंग को रॉन्ग और नीचे की नंबरिंग को राइट कंसिडर करेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबरिंग इज करेक्ट। इसका मतलब क्या कि जो फर्स्ट नंबरिंग हमने की थी ऊपर की, ये एक्चुअल में गलत नहीं तो सही है। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल जो है वो डोमिनेट करता है लोएस्ट सम रूल पर। यानी कि चाहे लोएस्ट सम रूल के हिसाब से नीचे की नंबरिंग राइट आ रही थी, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के हिसाब से ऊपर की नंबरिंग राइट आने की वजह से हम उसको प्रेफरेंस देंगे, ना कि लोएस्ट सम रूल को। अब एक्चुअल में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल होता क्या है, तो उसका मतलब यही है कि हमें अगर जिस साइड से जल्दी ब्रांच मिल रही है हमें उसी साइड से नंबरिंग करनी है। इस साइड से मुझे 3rd नंबर पे ब्रांचेस मिल रही थी और इस साइड से मुझे 2nd नंबर पर ही ब्रांच मिल रही थी, इसलिए ये नंबरिंग मुझे चूज करनी है और नीचे की नंबरिंग को रॉन्ग करना है। इसीलिए जो फर्स्ट नंबरिंग है राइट होगी, सेकेंड नंबरिंग ये रॉन्ग होगी, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट से इन दोनों के 2 और 3, इसमें से 2 जो है ये स्मॉलर है 3 से, इस वजह से फर्स्ट नंबरिंग इज राइट एंड सेकेंड नंबरिंग इज रॉन्ग। और इसीलिए इस कंपाउंड के लिए हम ये नंबरिंग को चूज करेंगे और यही है हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। अगर आपको ये तीनों रूल समझ में आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।